झारखंड में कुछ नहीं है, ये मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि भाई ये नट बोल्ट तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, वो भी आपको रांची में नहीं मिलेगा। रांची में बनाने वाला कोई नहीं है। वो कहाँ से आता है आपको पता है? वो लुधियाने से आता है, पंजाब से आता है। अगर आपको एयरटेल जो है अच्छी सर्विस नहीं देता है तो आप जियो के पास जा सकते हैं। जियो अगर आपको अच्छी सर्विस नहीं देता है तो फिर आपको एयरटेल पे ही आना पड़ेगा। आप बीएसएनएल की सोच भी नहीं सकते हैं। कम करना चाहती महंगाई मोबाइल के क्षेत्र में, तो वो बीएसएनएल को नहीं मारती। आज बीएसएनएल जो मर चुकी है। सर देखिए, मोदी जी की जो सरकार है ना, वो महंगाई कम करना ही नहीं चाह रही है। मेरा ऐसा अपना इंडिविजुअल मेरा परसेप्शन है, और उसके पीछे जो है ना कुछ बैकअप है। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, इसके पीछे बिल्कुल ठोस कारण है। अगर महंगाई कम करना चाहती सरकार, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मोबाइल के क्षेत्र में। अगर सरकार मोबाइल ये कम करना चाहती महंगाई मोबाइल के क्षेत्र में, तो वो बीएसएनएल को नहीं मारती। सर, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, गरीब या मिडिल क्लास फैमिली इससे इफेक्टेड हो रहे हैं, ये इस पे सरकार अभी तक का ध्यान नहीं दिया या ध्यान देना नहीं चाह रही है। देखिए, ध्यान देना नहीं चाह रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है। सरकार ऐसे ही कोई काम नहीं करती है। ये बिल्कुल सोची समझी चीज़ें हैं, चल रही हैं देश में कि महंगाई को बढ़ाना है और कुछ लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचाना है। ये तो जग जाहिर हो गया है, ठीक है। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी प्रूवन है। दूसरा चीज़, महंगाई बढ़ने का ये भी आप अगर दूसरे तरीके से सोचें तो इकोनॉमिक्स का बहुत ही पुराना रूल है, डिमांड और सप्लाई। अगर सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगा, तो क्या होगा? और अगर डिमांड जो है कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए तो अपने आप जो है महंगाई कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जितना डिमांड है उससे कम सप्लाई है, तभी महंगाई जो है बढ़ सकती है। अगर आप पिछले साल का डाटा उठा के देख लें, आलू का जो है दाम क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि वेस्ट बंगाल से जो है जो जितना डिमांड था आलू का, पर दिन हर दिन जो है करीब 25 से 30 ट्रक का डिमांड था, लेकिन जो आ रहा था मात्र 10 ट्रक आ रहा था। इसके चलते आलू का दाम क्या हुआ? रांची के मार्केट में बढ़ गया। तो सिंपल सा यही लॉजिक है कि डिमांड और सप्लाई वाला ही यहाँ पे गेम है। तो भाई ऐसा है कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पा रहा है, और सप्लाई जो है, सप्लाई कम हो गया है, डिमांड ज़्यादा है, तो भाई इसलिए महंगाई जो है बढ़ रही है। सर, जैसे आपने कहा, लेकिन सरकार जो है मेक इन इंडिया की बात करती है, लेकिन जो अभी कंडीशन है, आपको लगता है मेक इन इंडिया सक्सेस होगा? क्यों? देखिए, इसमें ना सरकार की जो नीतियां हैं वो जिम्मेवार है। हर आदमी आज के डेट में, जब से मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जो नारा दिया है और लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है, आप उठा के देख लीजिए, कोई भी टेंडर उठा के देख लीजिए, कोई भी सरकारी जो है जो भी रिपोर्ट्स आते हैं या रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट का आता है, उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि मेक इन इंडिया को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे पास हम लोग करीब 5-6 कंपनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप देख लीजिए, सब में जो है ना मेक इन, अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छी अच्छी कंपनी के ये है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है क्या? मेड इन चाइना। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए आज भी जो है ना आप बना नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? लेकिन सर, प्रयास तो कर रही है। देखिए, मैं भी एक युवा हूँ और मुझे भी जो है मेक इन इंडिया, और मैं फिजिक्स का भी स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई चीज़ बनाना जो है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ नहीं मिल पाता है। रांची तो कैपिटल है पूरे झारखंड का, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएगी। एक छोटा सा नट बोल्ट का मैं एग्जांपल दे दूँ ना, अगर आपका बाइक ख़राब हो जाए, अगर कोई नट बोल्ट अगर आप ढूंढ लें वो शोरूम को छोड़ के दूसरे जगह, अगर आपको लगेगा कि भाई ये नट बोल्ट तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, वो भी आपको रांची में नहीं मिलेगा। रांची में बनाने वाला कोई नहीं है। वो कहाँ से आता है आपको पता है? वो लुधियाने से आता है, पंजाब से आता है। झारखंड में कुछ नहीं है, ये मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। तो ये जब छोटे से नट बोल्ट में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दूसरी चीज़ों की बात ही छोड़ दीजिए कि डिजिटल इंडिया। आप जो चिप की बात कर रहे हैं, वो चिप यहाँ पे तो बनता ही नहीं है। सब तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है आपका। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि मारुति का जो प्रोडक्शन था वो डिले चल रहा था, 3-4 महीना जो है 6 महीना डिले चला था। क्यों भाई? तो एक जो चिप छोटा सा था वो नहीं मिल पा रहा था इंडिया में। सर, आपकी पार्टी के 2 जगह सरकार है, दिल्ली और पंजाब में, तो वहाँ पे उन्होंने महंगाई को लेके क्या किया है?
देखिए, महंगाई को लेकर उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं। आपने देखा होगा कि महंगाई से लड़ने के लिए जो है वहाँ पे सरकारी स्वास्थ्य जो सेवा है वो चालू किया गया है। कैंसर से लड़ने के लिए भी जो है एक अलग पूरा मैकेनिज़्म बनाया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। और इवन बिजली के बिल में भी जो है लोगों को राहत दी जा रही है, पानी के बिल में भी लोगों को राहत दी जा रही है, बसेस में महिलाओं को जो है बसेस का पास दिया जा रहा है। तो ये सब बहुत बड़े बड़े कदम है। एक छोटी सी पार्टी जिसका जन्म ही आज कुछ दिन पहले हुआ है, वो इतनी बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े काम कर रही है। और ये बड़े बड़े काम, ये बड़ा काम तो नहीं बोल सकते। छोटी नहीं रही सर, वो राष्ट्रीय हो गई है सर। राष्ट्रीय हो गई, लेकिन कल की पार्टी है सर। अभी तक तो आप जो है जो बीजेपी जैसी पार्टी है वो तो उसको रिकॉग्निशन भी नहीं देना चाहते हैं। वो तो जनता का शुक्र है कि जनता ने जो है उनको 6% से ज़्यादा वोट दिया है, तब जाके वो नेशनल पार्टी बनी है। तो आपको क्या लगता है महंगाई को कम करने के लिए किन मुद्दों पे काम करना चाहिए? सर देखिए, मोदी जी की जो सरकार है ना, वो महंगाई कम करना ही नहीं चाह रही है। मेरा ऐसा अपना इंडिविजुअल मेरा परसेप्शन है। और उसके पीछे जो है ना कुछ बैकअप है। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, इसके पीछे बिल्कुल ठोस कारण है। अगर महंगाई कम करना चाहती सरकार, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मोबाइल के क्षेत्र में। अगर सरकार ये कम करना चाहती महंगाई मोबाइल के क्षेत्र में, तो वो BSNL को नहीं मारती। आज BSNL जो मर चुकी है। आज टेलीकॉम के क्षेत्र में केवल 3 कंपनियां और एक BSNL को अगर गिना जाए तो 4 कंपनियां हैं। VI है, एयरटेल है, जियो है। VI को भी छोड़ दीजिए, एयरटेल और जियो है। अगर आपको एयरटेल जो है अच्छी सर्विस नहीं देता है तो आप जियो के पास जा सकते हैं। जियो अगर आपको अच्छी सर्विस नहीं देता है तो फिर आपको एयरटेल पे ही आना पड़ेगा। BSNL की सोच भी नहीं सकते हैं। BSNL जो कि सरकारी कंपनी है, मोदी जी जब दूसरे कंपनियों को प्रमोट कर सकते हैं तो BSNL को क्यों नहीं कर सकते हैं? आज तक तो नहीं किया। इसका सीधा मतलब यही है कि ये जो मोदी सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, ये महंगाई को कम ही नहीं करना चाह रही है। ये आप समझ सकते हैं। अब आप दूसरे क्षेत्रों को भी ले लें कि जब कोरोना का समय आया था तो उस समय यह माहौल बनाया गया था कि चाइना के सारे प्रोडक्ट को हम लोगों को बैन करना है। धड़ाधड़ जो है करीब 60-70 जो है एप्लीकेशंस को, डिजिटल एप्लीकेशंस को, ऐप्स को जो है बंद कर दिया गया। तो भाई जब आपने बंद कर दिया दूसरी सारी चीज़ों डिजिटल ये प्लेटफॉर्म को, तो आप जो है वहाँ से जो इतने सारे ट्रिलियन में जो है आप जो जब वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको आपने उसके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? लगा देते। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने लोगों को दिक्कत होता। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब लोगों को सामान नहीं मिलता तो वो लोग खुद से प्रोडक्शन करते हैं और इंडिया आत्मनिर्भर बनता। आप मोदी सरकार ही तो कहती है कि हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। आत्मनिर्भर का जो है नारा मोदी सरकार ही देती है। तो आत्मनिर्भर बन जाते हैं, चाइना के सारे प्रोडक्ट को बैन कर देते हैं। देखते हैं कितनी दिक्कत होती है। चाइना से ना लेकर हम लोग दूसरे जगह से लेंगे, इजराइल से लेंगे, हम लोग अमेरिका से लेंगे, रसिया से लेंगे, जापान से लेंगे, जर्मनी से लेंगे, इटली से मंगाएंगे। लेकिन ये कैसा प्यार है मुझे समझ में नहीं आता कि आप जो दिवाली के पहले बोलते हैं कि भाई चाइना के सारे सामानों को बैन कर देना है, लेकिन क्या दिवाली में आपने देखा है कि कभी भी कोई जो है लड़ी जो है इंडिया का बना हुआ जो है किसी के घर पे लटकता हुआ? आप होली के टाइम में जो है बोलते हैं कि बैन कर देना, पूरे सोशल मीडिया पे ही चलता है मोदी जी के फ़ोटो के साथ में। उसके बाद फिर से जो है मेड इन चाइना का जो है रंग और मेड इन चाइना के जो है पिचकारी जो है पूरे मार्केट में भर जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई? इसका जवाब तो मोदी सरकार को देना चाहिए। इसका मतलब है कि मोदी सरकार नहीं चाह रही है महंगाई को कम करना। इसे आप आरोप समझें या जो भी समझें, यही फैक्ट है और इसे पूरी युवा पीढ़ी आज समझ रही है। हर कोई समझ रहा है इस चीज़ को। अगर नहीं समझ रहा है तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है।